हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो इस तरीके के आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में आने वाले इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ग्रुप से पॉलिटेक्निक भर रखी है, जिन्होंने जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं ई ग्रुप से, वो स्टूडेंट्स ये वीडियो देखें। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि देखिए सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, तो देखिए इंजीनियरिंग ग्रुप का एग्ज़ाम जो है सबके लिए कॉमन होगा। तो अगर आपको सिविल भी चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, जो भी अच्छी ब्रांचेस आपको चाहिए, उसके लिए देखिए आपको इसी में कंपटीशन फेस करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिविल के लिए अलग पेपर आएगा, ये आपकी भूल है। देखिए सबके लिए सेम एग्ज़ाम होगा, ये मैं आपको बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस इससे पहले भी हमने बहुत सॉल्व किए हैं, तो जीप 2021 की प्लेलिस्ट में अगर आप नए हैं तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो आंसर देंगे साथ ही साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लॉग का क्वेश्चन है। log 3 बेस 27 की वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने आपको हमेशा से बताया स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है। देखिए log 3 बेस 27 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था। log 3 बेस 27 का अर्थ है कि 3 की घात कितनी की जाए कि 27 आ जाए। 3 की घात कितनी की जाए कि 27 आ जाए। तो सभी स्टूडेंट्स आपको पता है, आप बोलेंगे 3 की घात अगर आप 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे 3 की और 3। और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 3 की जगह x लिख दें। क्या लिख दें? x लिख दें। अब 3 की घात x है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो आसान करने के लिए, हम जल्दी करने के लिए शॉर्टकट यहाँ पर अपनाएंगे एग्जाम में। तो x कितना आएगा? 3 आएगा। आई होप आप समझ गए हैं। जिसने भी कॉन्सेप्ट की वीडियो चेक करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट लॉग का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो जी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी की। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ए सेट है यहाँ पर 1, ये भी हमने सेट का भी पूरा आपको बताया नॉलेज। 2 3 4 ये आ गया। और बी है आपके पास 2 और 3, 2 और 3। आपको बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी इनका कॉमन जो होता है उसको आप इंटरसेक्शन कहते हैं, बिल्कुल। और अगर इसका ही निशान का उल्टा होता तो यूनियन होता। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन पार्ट है वो आपको बताना है। तो देखिए दोनों सेट में कॉमन पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 and 3 इज़ कॉमन इन बोथ ए एंड बी, दोनों में 2 और 3 कॉमन है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 और 3 यहाँ पर आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप सेट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जी प्लेलिस्ट पर जाकर कॉन्सेप्ट की अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पर बताया है। सभी जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उनकी कॉन्सेप्ट वाइज जो वीडियो है वो बन चुकी है, वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आसान क्वेश्चन है। इफ़ मीन, देखिए मीन दे दिया 32, मीडियन दे दिया 34, आपको मोड निकालना है। तो आपको पता है 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन, ये होता है फार्मूला। बिल्कुल ये फार्मूला होता है, रिलेशन होता है तीनों के बीच में। 3 इंटू मीडियन, तो 3 इंटू 34 बराबर मोड आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एंड मोड प्लस 2 इंटू मीन। तो यहाँ पर मीन क्या है? 2 इंटू 32, तो 32 दूनी 64 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आपको मोड यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 3 4 जा 12, 1 कैरी 102 में से 64 को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। और ये आपका देखिए कितना आएगा? 12 में से 4 गए 8, 9 में से 6 गए, तो यहाँ पर आएगा 3। तो कितना आएगा आपका? 38 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 38 आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए 101% मिलेंगे। चलिए देखिए प्रोडक्ट आपको निकालना है इस द्विघात सूत्र का प्रोडक्ट।
तो आपको पता होगा अगर कोई आपके पास द्विघात समीकरण है जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, आपको इनका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा आपने पढ़ा है सी बाय ए होता है। क्या होता है? सी बाय ए। अब यहाँ पर देखिए सी क्या है? आर, और ए क्या है? पी। तो आर अपॉन पी आपको दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो जो अल्फ़ा इंटू बीटा जो गुणनफल है वो क्या होगा? आर अपॉन पी होगा, आर अपॉन पी होगा। सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आर अपॉन पी, सी अपॉन ए होता है। और अल्फ़ा प्लस बीटा होता तो माइनस बी बाय ए होता, यानी माइनस पी माइनस क्यू बाय पी होता। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये आएगा आपका क्या? आपका क्या है यहाँ पर? माइनस बी बाय, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का सी बाय ए आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। सी आर है और ए पी है, तो आंसर आएगा आर बट्टे पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। देखिए लॉग 5 इंटू 3 है, लॉग 5 इंटू 3 है। कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका आंसर आएगा लॉग 5 प्लस लॉग 3। सी ऑप्शन इज़ राइट चॉइस। सी अगर आपने लगाया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है इसकी। रूट ए की पावर n है और यहाँ पर n, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए स्टूडेंट जो भी यहाँ पर लाइव के दौरान जुड़े हुए हैं वो इसका आंसर दे सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए a की पावर अंडर रूट n है, nth रूट है, उसका आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी पावर भी n है, तो ये हो गया a n इंटू 1 अपॉन n, n से n कैंसल आउट हो गया, a की पावर 1 यानी a। आंसर क्या आएगा? ए आएगा स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा? ए आएगा। इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में देखिए बहुत ही ज़्यादा, अगर वो n की जगह यहाँ पर अंडर रूट 3 दे देता और बाहर यहाँ पर 3 रखता तो फिर आप क्या कहते हैं कि 3 से 3 इजीली कट जाता, अंडर रूट कट जाता, इसका क्यूब रूट कट जाता। तो यहाँ पर आंसर ए आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू देखिए, हमेशा आपको इसी तरीके से cos π/2 cos π/6 की टर्म में ही लिखा हुआ आएगा, ना कि cos 90 आसान टर्म में नहीं लिखा आएगा। तो यहाँ पर देखिए cos 90 की क्या वैल्यू होती है? देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। cos 90 क्या होता है? 0। अगर आप 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर तो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। यहाँ पर आंसर आएगा 0, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है सब, और मल्टीप्लाई में अगर आप 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं देखिए सारे, और मैं तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुका हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपके ई ग्रुप में, ई ग्रुप के तो 99% क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली बताता हूँ कि वही आएंगे जो हमने आपको कराए हैं ई ग्रुप के। 95 या 99% आप मानिए कि वहीं से आएंगे। इसमें थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो साइन 30 प्लस थीटा को आप इसी तरीके से लिखिए, और कॉस 40 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 50, ये लिख सकते हैं आप। बिल्कुल इसको आप क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 50 हो गया, साइन से साइन कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे आएगा 30 प्लस थीटा, थीटा कितना आएगा? 50 में से 30 गए, 20 आएगा, 20 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, क्या आएगा आंसर? 20 आएगा स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं यहाँ पर। चलिए इफ़ 3x माइनस वाई, 3 की पावर देखिए x माइनस बराबर 9 है, तो इसको 3 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3x प्लस वाई बराबर क्या है? 9 की घात 2, क्या है? 9 की घात 2 है, तो 81 हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 9 की घात 2 है यहाँ पर यहाँ पर 9 की घात 2 नहीं, यहाँ पर आपको 3 की घात 4 लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? 3 की घात आपको यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया जो आपका होगा 81 होगा। कितना होगा? 81। तो 3 की पावर आपको 4 यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब देखिए पावर आप इसको कंपेयर करें, x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा, और x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x कितना आएगा? 2x आपके पास आएगा 6, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी।
अगर x की वैल्यू आपके पास 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर अगर आप 4 के रखेंगे तो यहाँ पर आप 3 रखेंगे तो y अपने आप 1 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट्स। तो देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है। मैंने आपको बताया अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 15, क्योंकि बीच में प्लस भी आएगा तो प्लस माइनस माइनस ही होना है, बाय 2। तो कितना आ जाएगा, -10/2, जो आपका आएगा माइनस का 5। तो माइनस का 5 आपको ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, -5। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका कॉन्सेप्ट वाइज। तो आप सारी वीडियोज़ हमारी जी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, जी प्लेलिस्ट 2021 पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाकर हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी स्टूडेंट्स विद इन 2 और 3 डेज़ के लगभग आपके क्या होने वाले हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। क्यों, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए एक स्लाइड लेकर आपको स्पेशली बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लाइड लिया और मैं आपको कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए एग्ज़ाम जो है आपका बहुत ही जल्द, देखिए अगस्त के सेकंड वीक में यहाँ पर जाएगा एग्ज़ाम। तो ये लगभग अगस्त के यहाँ पर आपको 9-10 तारीख को ही ये देखने के लिए मिलेगा। अगस्त के 9-10 तारीख जो होगा वो एग्ज़ाम हो सकता है आपकी, मतलब अगस्त के सेकंड वीक में आप इसको मान सकते हैं। अगस्त के सेकंड वीक में आप इसको सेकंड या थर्ड वीक हम इसको बोल सकते हैं, दूसरे या तीसरे हफ्ते में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपको पता है एडमिट कार्ड अभी आए नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे अभी तो एडमिट कार्ड आए नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम। देखिए एडमिट कार्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 हफ्ते पहले आते हैं, 2 वीक जो हैं बिफोर पहले आपके आएंगे एडमिट कार्ड। तो देखिए अगर 2 हफ्ते पहले भी होगा, 2 हफ्ते सेकंड वीक में भी होगा, अगस्त के थर्ड वीक में भी होगा, तो 2 हफ्ते पहले यानी अगस्त की स्टार्टिंग में भी एडमिट कार्ड आ सकते हैं, इससे पहले आ सकते हैं। 2 हफ्ते का टाइम आपके पास तब भी रहेगा। मेन है आपको तैयारी करनी है अच्छे से, जो हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए चाहे ए ग्रुप हो या पे ग्रुप हो, ये इन्फॉर्मेशन तो सबके लिए है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन्होंने कहा है सभी जो भी आपकी एडमिशन प्रक्रिया है, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको आपको अगस्त में कराने हैं। यानी अगस्त में तो आपका एग्ज़ाम होकर रहेगा, अगस्त में कराने हैं। और एडमिशन सारे सितंबर में कंप्लीट होंगे। सितंबर में एडमिशन होंगे, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, सितंबर में एडमिशन होंगे, अक्टूबर से आपका सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से सत्र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका, जो नया आपका पॉलिटेक्निक में आप आने लग जाएंगे अक्टूबर से। तो ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो पूरे ऑल इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे डिप्लोमा उसमें कॉलेजेस भी आते हैं, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि कभी भी देखिए आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं, देखिए कभी भी आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर न्यूज़ दी है। तो ये आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, उसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसमें आप कोई टाइम वेस्ट ना करें, जब भी आएंगे आपको पता चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कल एग्ज़ाम होंगे और आज आपको पता चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि इस तरीके से आपके सेकंड और थर्ड वीक में एग्ज़ाम जा सकते हैं। एडमिट कार्ड 2 हफ्ते पहले आएंगे जब भी एग्ज़ाम होगा अगस्त में। और देखिए यूजीसी ने गाइडलाइन तय कर दी हैं कि अगस्त में ही एग्ज़ाम कराने पड़ेंगे, और अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में उसका रिजल्ट आएगा, और सितंबर में काउंसलिंग होगी और अक्टूबर में सत्र शुरू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ आप लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेशन आपकी पता चल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चल जाए किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रोसीजर है। अगर जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सब देंगे हम आपको। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, जो है इस कोविड काल से बचे रहिए अच्छे से। मतलब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बस आप तैयारी पर फोकस रखिए, डेट पर नहीं। डेट कभी भी आ जाएगी। आपको ऑल द बेस्ट, और आप वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।